रास करते 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 ये गोपियां अभिमान कर बैठी, अहंकार कर बैठी, कामना का बीज अंकुरित हो गया। इनको लगा कि दुनिया में सबसे, स्त्रियों में हम सबसे श्रेष्ठ हैं। क्यों? अगर महाराज हम श्रेष्ठ ना होते तो यूं श्याम सुंदर अपने साथ हमें रास में प्रवेश न देते। और सिर्फ रास में प्रवेश नहीं दिया श्याम सुंदर ने, जैसे साधारण पुरुष एक साधारण स्त्री के पीछे दौड़ पड़ता है, ऐसे श्याम सुंदर हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर को गोपियों की ये बात अच्छी नहीं लगी। भगवान कहते हैं कि मेरे सहज स्वभाव को इन गोपियों ने गलत समझ लिया। कभी कभी जीवन में किसी के सहज स्वभाव का आकलन करना आसान नहीं होता। श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मैं तो सहजता और सरलता के बस तुम्हारे इतने नजदीक आ गया। क्यों? क्योंकि जीवात्मा परमात्मा कभी दूर थे ही नहीं। लेकिन गोपियों, तुमने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि किसी भी प्रकार के काम का बीज अगर तुम्हारे हृदय में अंकुरित हुआ है तो परमात्मा के मिलन में वो बाधा है। वहां माया है, वहां संसार है, वहां ईश्वर नहीं है। आज भगवान उन गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए, और जैसे ही भगवान इन गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए तो महाराज ये गोपियां बड़ी रोआसी हो गई। पहले तो किसी गोपी ने किसी से कुछ पूछा नहीं, एक दूसरे के पीछे 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 जाके देखती हैं कि श्याम गए कहां। लेकिन जब सारी गोपियों ने ढूंढना प्रारंभ किया तो तब एक दूसरे से कानाफूसी करने लगी कि अरे अभी तो तुम्हारे साथ नृत्य कर रहे थे, अरे अभी तो तुम्हारे साथ गलबैयां डालकर नाच रहे थे, अरे अभी तो तुम्हारे साथ शाम घूम रहे थे, कहां चले गए। महाराज कभी इस वन में, कभी उस वन में, कभी उपवन में, कभी अब तो विरह विरह की अग्नि इतनी 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 बढ़ी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले आज महाराज इन गोपियों की वो दशा हो गई। ये गोपियां कहती हैं कि महाराज आज का प्रेम नहीं है हमारा तुम्हारा, 100 साल से, और भी कहो 1000 साल से। अरे हम तुम्हारी जन्म जन्मांतर की दासियां हैं श्याम, आज भी है और कल भी रहेगा। क्यों ना रहेगा? क्योंकि जीवात्मा अगर प्रेम करता है तो सिर्फ परमात्मा से। हर जन्म में जब ये जीव दुखी होता है, याद रखना उसे किसी की याद नहीं आती, अपने परमेश्वर की याद आती है।
किसकी याद आती है? दुनिया में जो जिससे ज्यादा प्रेम करता है, मुसीबत के क्षणों में उसको उसी की याद आती है। कोई बच्चा रुआंसा हो जाए, कोई बच्चे का आपस में झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, तो किसकी याद आएगी? माँ की याद आएगी। क्यों? क्योंकि माँ को प्यार करता है वो, माँ से उसका जन्म है। इसीलिए इस संसार में सबसे ज्यादा उसकी प्रिय कौन है? कहा माँ। आपने थोड़ा भी उसको कुछ किया तो चल ना पाएगा, और महाराज चलते चलते लेकिन गिर जाएगा, लेकिन जोर से रो के हाथ बढ़ाएगा कि माँ, माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे थाम ले। आज ये गोपियां कहती हैं कि हे श्याम, तुम्हारी विरह में वो दशा हो गई, हमसे आखिर ऐसी कौन सी चूक हुई, कौन सी गलती हुई, आप हमें छोड़कर चले गए। आज ये गोपियां रुआंसी हो गई और महाराज ढूंढने लगे। तब इन गोपियों को 2-4 पैरों के निशान दिखाई दिए। उन पैरों के निशान के पीछे 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 जब चली तो महाराज एकांत में एक गोपी रो रही थी। यहां भागवतकार गुरुदेव आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने गुरुदेव का नाम नहीं लिया, लेकिन यहां लिखा आराधिका, अर्थात वो राधिका ही थी, वो राधा रानी ही थी, जिनको लेकर श्याम सुंदर एकांत में चले गए थे रास करने के लिए। लेकिन महाराज उस गोपी ने भी वहां पर जाकर एक गलती कर दी। चलते 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 उन्होंने कहा कि हे श्याम, मैं थक गई हूं, मुझे अपने कांधे पर बिठा लो। भगवान को कभी आज्ञा नहीं देना चाहिए। महाराज जिस भी जीवात्मा ने परमात्मा को आज्ञा दी वो बड़े कष्ट में रहा। यहाँ जानकी मैया ने कहा राम जी से कि मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए और आप जाकर लेके आइए, और जीवित ना हो तो मार के लाइए। क्यों? क्योंकि ऐसा मृग हमारी अयोध्या में नहीं होता है, इसीलिए अयोध्या में मैं दिखाना चाहती हूँ, आप जाइए। आज्ञा दी। क्या हुआ? जानकी को रोना पड़ा। जीवन में कभी भी एक स्त्री को चाहिए अपने पति को आज्ञा ना दे। यहाँ पे ये भागवत सिखा रहे हैं। निवेदन कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, लेकिन आज्ञा देने का अधिकार हमारे सनातन धर्म में नहीं है। आज्ञा नहीं देना चाहिए। आज महाराज ये भगवान की परम आराधिका कहती है कि मैं थक गई हूं श्याम, मुझे अपने कांधे पर बिठा लो। भगवान ने कहा कि आ जाओ, कोई बात नहीं, बैठो, कांधे पे बैठो। लेकिन कांधे पे बैठने के लिए महाराज इतनी लंबी छलांग तो लगाओगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? कहा थोड़ा ऊंचे टीले पे चढ़ जाओ, मैं पास में आ जाता हूं। क्या होगा? कहा कि आसानी से बैठ जाना। और जैसे ही श्याम सुंदर पास में आए टीले के, और देवी जी ने जब आगे अपना एक पैर बढ़ाया तो भगवान वहां से अंतर्धान हो गए, धड़ाम से गिर गई।